हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज हम आए हैं पुष्कर यानी कि ब्रह्मा जी के मंदिर, जो कि अजमेर में स्थित है। पार्किंग में गाड़ी पार्क करके हम लोग चल पड़े मंदिर के लिए, जिसकी दूरी पार्किंग से लगभग 15 मिनट की थी। ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी सृष्टि के हिंदू देवता हैं और उन्हें दादाजी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वे ब्रह्मांड के मूल निर्माता थे। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता होने के साथ साथ वेदों के भी देवता माने जाते हैं। उन्होंने ही हमें 4 वेदों का ज्ञान दिया था। हिंदू धर्म के अनुसार उनकी शारीरिक रचना भी अत्यंत अलग है। 4 चेहरे, 4 हाथ और चारे हाथों में एक एक वेद लिए हुए ब्रह्मा जी अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। लेकिन इस देवता की कभी कोई पूजा नहीं करता। ब्रह्मा जी की 5 पत्नियां हैं: सावित्री, गायत्री, श्रद्धा, मेधा और सरस्वती। पांचों पत्नियों में से सावित्री और गायत्री का उल्लेख अधिकतर जगहों पर मिलता है। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि सरस्वती नाम की एक उनकी पुत्री भी थी। देखिए, आप पुष्कर आए ना। आइए, पहले आप साथ में आइए, सबके साथ अपना शूज। हाँ भैया। देखिए सर, आप जिसके लिए पुष्कर जी आए ना, ये ब्रह्म सरोवर के नाम से जाना जाता है। जैसे आप बोलते हैं पुष्कर चलो, पुष्कर चलो। पुष्कर यहाँ कोई मंदिर नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है। पुष्कर नाम जल का है। पुष्प यानी फूल और कर यानी ब्रह्मा जी का, जो अपने हाथों से कमल का पुष्प गिराया। क्यों गिराया? क्योंकि मृत्यु धाम जहाँ अपन खड़े बैठे सभी देवी देवता के मंदिरों मूर्ति है, लेकिन ब्रह्मा जी का मूर्ति नहीं था। तो ब्रह्मा जी का जो उत्पत्ति है, विष्णु जी की नाभि से कमल का पुष्प था, उससे ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हुआ था। और वो कमल का पुष्प ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से घुमा के गिराया, तो पृथ्वी के 3 चक्कर लगा के 3 जगह आके गिरा। पहला कमल का पुष्प, आप यहाँ पे ये ऑरेंज रंग का मंदिर बना हुआ है, वो यहाँ आके गिरा था। दूसरा मध्य पुष्कर और तीसरा बूढ़ा पुष्कर। आप अजमेर से पुष्कर आए थे, राइट साइड में आपने बूढ़ा पुष्कर रोड दिखाई दिया होगा, उसके जो बीच में है वो मध्य पुष्कर है, सबसे बड़ा पुष्कर ही है। तो ब्रह्मा जी ने सोचा मेरा स्थानो धाम यही बनेगा, इसे शुद्ध और पवित्र करना आवश्यक है। शुद्ध और पवित्र कैसे करते? हवन यज्ञ करते नहीं करते? जैसे आपने नया घर खरीदा, उसमें हवन यज्ञ करने के बाद ही प्रवेश करते ना। तो ब्रह्मा जी ने यहाँ पे यज्ञ करने की इच्छा जताई। यज्ञ करने के लिए पत्नी और अग्नि की आवश्यकता होती है। तो ब्रह्मा जी की जो पत्नी है माता सावित्री, वो आने में लेट हो जाती है। क्यों? श्रृंगार करने में, ऋषि पत्नियों के साथ आने में उनको टाइम लगता है। इधर यज्ञ का मुहूर्त निकला जाता है, क्योंकि यज्ञ का मुहूर्त ब्रह्मा जी ने लाखों वर्ष तक तपस्या की थी। वो मुहूर्त एक ही आया था, कार्तिक मास की एकादशी से कार्तिक मास की पूर्णिमा तक। ये 5 दिन का मुहूर्त होता है, उसमें ही पुष्कर मेला लगता है। जब सावित्री पूजा के मुहूर्त के समय समय पर नहीं पहुंच पाई, तब क्रोध में आकर ब्रह्मा जी ने इंद्र को यज्ञ करने के लिए किसी भी महिला को लाने को कहा, जिससे वे विवाह कर सकें। इंद्र द्वारा बहुत तलाश करने पर उनको एक कन्या मिली, जिसे वो ब्रह्मा, अन्य देवता और ऋषियों के पास लाए और उन लोगों ने उनका नाम गायत्री रखा और उसका विवाह ब्रह्मा जी से करा दिया गया। विवाह के पश्चात ब्रह्मा जी गायत्री के साथ यज्ञ में बैठ गए। जब सावित्री वहां पहुंची और ब्रह्मा जी के बगल में किसी और स्त्री को यज्ञ में बैठे देखा, तो सावित्री अत्यंत क्रोधित हो गई और उसी क्षण उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि संसार उन्हें भुला देगा और देवता होने के बाद भी उनकी पूजा नहीं होगी। सावित्री को क्रोध में देखकर यज्ञ के समय मौजूद सभी देवी और देवताओं ने सावित्री से उनका श्राप वापस लेने के लिए कहा, लेकिन यह संभव ही नहीं था। इसीलिए सावित्री ने कहा कि धरती पर केवल पुष्कर में ही ब्रह्मा जी का मंदिर होगा और वहीं उनकी पूजा होगी, और अगर कोई दूसरा मंदिर बना तो वह नष्ट हो जाएगा। अभी ये 16 दिन का होता है। जो अभी जो पितरों को इसमें जलदान किया जाता है, क्योंकि ये श्राद्ध पक्ष होते हैं, ये 16 दिन के होते हैं, पूनम से स्टार्ट होते हैं, जो अमावस तक होते हैं। आप 16 दिन में दोबारा यहाँ नहीं आ सकते, तो आप आए हो तो जरूर पितरों को जलदान करना चाहिए, जिससे उनको ठंडक शांति मिलती रहे और सारा काम आपका अच्छा होता रहे। जैसा कि हमें हमारे गाइड ने बताया, तो हम लोग चल पड़े सरोवर की ओर, जहां पर कि पितरों को जल चढ़ाया जाना था। पितरों को जल चढ़ाने से पहले हमारे गाइड ने हमको एक पंडित जी से मिलाया, जिन्होंने कि अच्छी तरीके से हम लोगों से पूजा करवा
जी के मंदिर में उनके दर्शन के लिए। ब्रह्मा जी के मंदिर का रास्ता इसी सरोवर से होकर के जाता है। सरोवर से मंदिर की ओर जाते समय एक छोटा सा मार्केट भी पड़ता है। छोटी सी मार्केट में काफी सारी दुकानें थी, जिनमें कि खाने पीने का सामान, साथ में श्रृंगार का सामान, प्रसाद की दुकानें, और अगर हम वापस जा रहे हैं तो अपने रिश्तेदारों या फ्रेंड सर्कल में उनके लिए गिफ्ट लेकर के जाने का सामान, काफी सारी चीजें यहाँ पर मिल रही थी। लेकिन क्योंकि हम लोग यहाँ पर आए थे श्राद्धों में, और हमारे यहाँ श्राद्धों में कोई नई चीज खरीदी नहीं जाती, इसलिए हम लोगों ने कुछ नहीं लिया रास्ते से और सीधे चल पड़े मंदिर की तरफ। शुरुआत में मैंने बताया था कि ब्रह्मा जी के 4 सिर थे, लेकिन क्या आपको पता है कि ब्रह्मा जी के 4 नहीं 5 सिर थे? शास्त्रों की माने तो ब्रह्मा जी जब संसार की रचना कर रहे थे, तब उन्होंने बेहद सुंदर स्त्री को बनाया, जो थी सतरूपा। सतरूपा इतनी सुंदर थी कि ब्रह्मा जी खुद ही उन पर मोहित हो गए और उन्हें टकटकी बांधकर निहारने लगे। सतरूपा ने इससे बचने का बहुत प्रयास किया, लेकिन असफल रही। आखिर में सतरूपा अपने आप को बचाने के लिए ऊपर की तरफ देखने लगी, तो ब्रह्मा जी ने अपना एक और सिर विकसित किया। ब्रह्मा जी की ये सारी हरकत शिवजी देख रहे थे। शिवजी की दृष्टि में सतरूपा ब्रह्मा जी की पुत्री जैसी थी, इसीलिए उनको ये सब पाप लगा और उन्होंने गुस्से में आकर ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। इसीलिए अब ब्रह्मा जी के 4 शीश हैं। ब्रह्मा जी के बारे में एक धारणा और प्रचलित है कि ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री सरस्वती के साथ विवाह किया था और इसलिए भी उनकी पूजा नहीं की जाती है। हालांकि सच्चाई ये है कि पुराणों में एक जगह ये उल्लेख भी मिलता है कि ब्रह्मा जी की पत्नी यानी कि सरस्वती जी विद्या की देवी उनकी पुत्री नहीं थी। असल में उनकी एक पुत्री का नाम भी सरस्वती था। एक जैसा नाम होने के कारण यह सारा भ्रम पैदा हुआ था। मंदिर में ब्रह्मा जी के दर्शन करने के बाद हम लोग वापस चल दिए। गाइज, इसी के साथ ही मैं अपने व्लॉग को यहीं पर खत्म करती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।